हे दोस्तों, क्या आपने कोई नया काम शुरू करा है, नई जॉब शुरू करी है, नया साइड बिजनेस या कोई वेंचर शुरू करने की सोच रहे हो, या फिर आपकी लाइफ में आप कोई नया बिजनेस करने की सोच रहे हो? अगर ऐसे पोजीशन पे आज आप अपनी लाइफ में हो तो डर लग रहा होगा, है ना? घबराहट हो रही होगी कि जो मैं सोच रही हूँ वो सही है या नहीं है, वो सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा। बहुत सारे सवाल होंगे आपके अंदर, करेक्ट? क्योंकि ये स्टेज तो ऑब्वियस है। बहुत सारे सवाल जैसे क्या ये सक्सेसफुल होगा, मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, जैसे आने तो बहुत स्वाभाविक है, बहुत नेचुरल है। सो दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे हाउ टू बी मेंटली स्ट्रांग। आप अंदर से आत्मिक रूप से कैसे स्ट्रांग हो सकते हो जब आप कोई नया काम कार्य शुरू करने जा रहे हो, चाहे वो आपकी पढ़ाई हो, चाहे जॉब हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे साइड वेंचर हो, चाहे आपकी नई गृहस्थी हो, कुछ भी हो। आप मेंटली स्ट्रांग अपने आप को कैसे रख सकते हो, इन सारे सवालों से कैसे जूझ सकते हो, आज हम उसके बारे में आपसे बात करने जा रहे हैं। सो पहले तो दोस्तों, जो ये वर्ड होता है ना मेंटल स्ट्रेंथ, इसको समझाते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप इमोशनलेस हो जाओ, आपको फर्क ही नहीं पड़ता जिंदगी में आपके साथ क्या हो रहा है, या फिर आप मेंटली स्ट्रांग नहीं हो अगर आप फेल होते हो तो। इसका मतलब ये होता है कि आप मेंटली स्ट्रांग बनो, ताकि अगर आप, भगवान ना करे, कोई सेटबैक या कोई फेलियर लाइफ में आती है, कोई फीडबैक भी नेगेटिव आता है, तो आप फिर से उठो और फिर से उस रेस में दौड़ लगाओ या चलना भी शुरू करो। मेंटली स्ट्रांग का मतलब ये होता है कि आप इमोशन से भरे हो और आप अपने इमोशंस को एक्नॉलेज भी कर रहे हो। हाल ही में आपने एक शख्स के बारे में सुना है, रमेश द टी स्टॉलर। अगर उसकी चाय की दुकान में लोग चाय पीने आते थे तो उसका एक ख्वाब था, उसका एक सपना था कि वो एक यूट्यूबर बने। बहुत फेलियर्स आई होंगी दोस्तों, बहुत लोगों ने नहीं देखा होगा, ना फैंसी लाइट है, ना कैमरा है, ना स्टूडियो है, ना कोई और है। अकेले ही उसने अपने छोटे से स्मार्टफोन से वीडियोस बनानी शुरू करी, अपलोड करनी शुरू करी। ही डिड नॉट गिव अप, दैट इज द की। और आज वो सिल्वर बटन के साथ है यूट्यूब पे। सो ऐसी छोटी छोटी बहुत सारी रियल लाइफ एग्जांपल्स है जो हमको इंस्पायर करते हैं कि हमें गिव अप नहीं करना चाहिए। आइए दोस्तों, अब रमेश के एग्जाम्पल से ही सही बट कुछ प्रैक्टिकल टिप्स के बारे में बात करते हैं जो आपको मेंटली स्ट्रांग बनाएंगे। नंबर 1, ब्रेक इट डाउन। अगर आपको बहुत बड़े बड़े गोल्स अचीव करने हैं तो उन्हें छोटे छोटे पार्ट्स में चंक करिए। 100 यूट्यूब वीडियोस को हिट कराना है तो पहली फर्स्ट यूट्यूब वीडियो पर फोकस करिए। जो काम आप अभी कर रहे हैं आप उस पर फोकस करिए। बड़े बड़े ड्रीम्स हम सबके हैं और क्यों नहीं होने चाहिए। नंबर 2, बी कंसिस्टेंट नॉट परफेक्ट। अगर आप कंसिस्टेंटली एक काम को करते रहेंगे, कंसिस्टेंटली उसमें अपने आप को झोंक देंगे, तो आप मानो ना मानो कहीं ना कहीं परफेक्शनिज्म को भी पीछे छोड़ दोगे। पर एक ही काम को परफेक्शन की तरह करते रहोगे, करते रहोगे, करते रहोगे, उस पर अटके रहोगे, तो आपके और 10 काम जो आपके दिमाग में अलाइंड है वो रह जाएंगे। इसलिए कंसिस्टेंट होना जरूरी है। रोज सुबह उसी टाइम पे उठना जरूरी है, रोज सुबह उसी दिनचर्या को फॉलो करना जरूरी है, रोज अपने ड्रीम्स को चेस करना जरूरी है, रादर देन हमारा परफेक्ट नहीं हो रहा इसलिए हम गिव अप कर देते हैं। नंबर 3, रिप्लेस योर सेल्फ टॉक। जितनी नेगेटिव सेल्फ टॉक है ना कि ये मुझसे नहीं हो पा रहा है, उसको रिप्लेस कर दो आई एम स्टिल लर्निंग। मैं अभी लर्निंग फेज में हूं। अगर आप अपने आप को एक लर्नर की तरह लॉन्च करोगे नए काम के साथ तो आप हमेशा आगे बढ़ोगे। चौथा कहता है कि इस गेम में ज्यादा से ज्यादा देर रुको। अगर आपने क्विट कर दिया तो क्या पता परसों ही आप सक्सेसफुल होने वाले थे। सक्सेस को वक्त लगता है दोस्तों, टाइम लगता है। हर चीज को बनने में, किसी ब्रांड इमेज को बनने में वक्त लगता है। जल्दबाजी में अगर हम क्विट कर दें या अपने आप को सोचे हम नहीं कर पा रहे हैं तो दिक्कत हो जाती है, क्योंकि हम अपना हौसला हार जाते हैं। और नंबर 5 दोस्तों, कभी भी हताश फील करो तो अपने आप को चारों तरफ उन लोगों से सराउंड करो जो आपके दोस्त हैं, जो आपके हितैषी हैं। अगर आपने उन लोगों से अपने आप को सराउंड किया तो वो आपको गिरने नहीं देंगे, वो आपको रुकने नहीं देंगे। वो आपको यही बोलेंगे जैसे मेरे दोस्त मुझे बोलते हैं, कोई बात नहीं यार, नया शुरू करा है, वक्त लगेगा, डोंट गिव अप, तुम बहुत अच्छा कर रहे हो। ऐसे वर्ड्स आने से ना आपके अंदर हिम्मत बनी रहती है। एक टिप देती हूँ दोस्तों, 1 मिनट एक्सरसाइज देती हूँ। रोज सुबह प्रॉमिस करो और अभी कमेंट में डालो आई प्रॉमिस कि आप ये करोगे। ये 1 मिनट एक्सरसाइज कहती है कि रोज सुबह 21 दिन तक कम से कम रोज सुबह उठ के अपना एक डर लिख लो। कॉपी पेपर पेन लेना, मोबाइल मत लेना। एक डर अपना रोज सुबह लिखो कि मैं जल्दी नहीं उठ पाती हूँ या मैं ये नहीं कर पाऊंगी। जो आज का डर है ना, जो मुझे आज के पूरे दिन में एक डर आ रहा है, वो एक डर लिख लो और उसको डील करने का एक तरीका लिखो। ज्यादा तरीके मत लिखना, नहीं ऐसे नहीं ऐसे कर लेंगे तो ठीक हो जाएगा, ऐसे नहीं ऐसे कर लेंगे तो ठीक हो जाएगा। अंडरस्टैंड, ये 1 मिनट जॉब है।
1 मिनट आप अपने फियर को लिखकर उसका एक सोल्यूशन सोचकर लिख रहे हो और आप देखो तुरंत कैसे वो डर आपका भाग जाता है। आपको 21 दिन तक ये करना है, आपको आदत पड़ जाएगी अपने डरों का सामना करने की। जब तक डर का सामना नहीं करोगे आगे नहीं बढ़ पाओगे। इसीलिए आपका अपने डर को एक्नॉलेज करना, रिकॉग्नाइज करना, लिखना, उसका सोल्यूशन खुद निकालना इंपॉर्टेंट है। स्टार्ट करना दोस्तों कभी भी मुश्किल नहीं होता, लेकिन उसको करना हमेशा मुश्किल होता है। और इस सफर में आप मानो ना मानो आप अकेले नहीं हो। आपको स्ट्रांग रहना है, बस आपको अपने ही निर्णय पर विश्वास करना है और आगे बढ़ना है। हो सकता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो आप सोच के चले उसमें थोड़े बहुत चेंजेस, उतार चढ़ाव, बदलाव आएंगे, उसके लिए रिसेप्टिव रहना। लेकिन जो सोचा था वो कुछ तो सोच के किया होगा ना, उसी के साथ आप आगे बढ़ते रहो। ये जो विजन आपका है, मिशन चेंज हो सकता है बट विजन अगर आपका यही है, विजन आपका यही है कि मुझे यहाँ घूमने जाना है, तो आप जाओगे ही जाओगे, चाहे मिशन चेंज कर करके जाओ। लेकिन विजन और मिशन जब अलाइन कर लोगे तो कभी भी अपनी लाइफ में भटकोगे नहीं दोस्तों। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब और उन सब के साथ शेयर करो जो हमारी तरह अपनी जिंदगी में कहीं ना कहीं कुछ नई शुरुआत कर। और प्लीज 1 मिनट चैलेंज के लिए अपने कमेंट बॉक्स में आई एक्सेप्ट द चैलेंज जरूर टाइप करना। और जब करोगे तो 21 दिन बाद इसी वीडियो पे आके हम सबको बताना कि ये काम करता है या नहीं। सो फिर मिलेंगे दोस्तों और जल्दी मिलेंगे। तब तक के लिए बेल नोटिफिकेशन पे प्रेस करिएगा ताकि हमारा साथ बना रहे। थैंक यू दोस्तों।